हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऐसो होते बड़ो नुनू मैट्रिक पास कविता के शेष भाग को बतलाने जा रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने 2 भाग को देख चुके थे। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। कविता के इस भाग में कवि एक देहात के लड़के के माँ बाप और एक शिक्षक के बीच लड़के के भविष्य के बारे जो मंथन हुआ है, वार्तालाप हुआ है, उसका जिक्र किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं शिक्षक उस लड़के के बारे क्या भविष्यवाणी किए हैं, क्या वार्तालाप उसके पिता से किए हैं, सो देखते हैं। कह रहा है कवि, फरस गाड़े एखन बड़ी आमदनी, सब दिन खैतो दाल भात चटनी। फरस मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट से वह फरस, गाड़े मतलब रक्षक, मैंने जंगल की रक्षा करने वाला। जंगल की रक्षा करने वाला कौन होता है? सिपाही। अनेक सिपाही के बारे में कह रहा है, फरस गाड़े एखन बड़ी आमदनी। जो एक सिपाही है जंगल का रक्षा करने वाला, उसको भी बहुत तरह का इनकम है, आमदनी है। क्या आमदनी है? सब दिन खैतो दाल भात चटनी। उसका इतना आमदनी है कि वो हमेशा दाल भात और चटनी खाता है। कहा जाता है कि देहात में यदि दाल भात मिल गया तो इससे आदमी समझिए कि उसका स्टेटस कुछ अच्छा है। अब दाल भात के साथ यदि चटनी हो जाता है तो समझिए उसका ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा है। वही वाला कवि दर्शाना चाह रहा है, सब दिन खैतो दाल भात चटनी। मैंने यदि सिपाही का काम कर रहा है कोई, तो उसको कोई चीज़ का कमी नहीं है, उसका ज़िंदगी बहुत सुंदर से गुजरता है। वो दाल भात चटनी खाता है। कहने का मतलब वह सब लोग दाल भात चटनी नहीं खा सकता है, लेकिन एक सिपाही का पद है, उसमें बहुत इनकम है, तो वो दाल भात चटनी आराम से खाता है। यही कभी कहना चाह रहा है। आगे कहता है, नुनू 15 जगह गेल है पेपर, ओकर बापे दलथिन टाका 2000। वो लड़का जो है जिसका हाई स्कूल में एडमिशन हो गया था, वो क्या किया है, उसका बाप जो है उस लड़का का कॉपी बनवाने लगे। उस लड़का का कॉपी जो है 15 जगह बंटा गया है। पहले क्या होता था, कॉपी जो कलेक्शन परीक्षा में जमा होता था वो किसी टीचर को दे दिया जाता था जांचने के लिए, तो वही 15 जगह उसका पेपर गया है। वही वाला कहता है, नुनू 15 जगह गया है पेपर, ओकर बाप में दलथिन टाका 2000। और लड़का का बाप है उस पेपर को बनाने के लिए 2000 रुपया घूस दिया है, क्योंकि गुरु लोग जो बता दिए थे कि आपका लड़का जैसे ही मैट्रिक पास करेगा सिपाही का पद उन लोगों को दिला देंगे, सिपाही में उसका ज्वाइनिंग करा देंगे। इसलिए लड़का को पास करने के लिए जी जान लगा दिया है उनका माँ बाप। 2000 रुपया जुगाड़ करके वह शिक्षक लोग को दिए हैं। कह रहा है, बीतल बछर नुनू कमले 9 नंबर से खातिर ओकर मन भेले डर। आगे लड़का एक बार परीक्षा दे चुका है, वो पास नहीं कर सका है, 9 नंबर के लिए वो फेल हो गया है, इसलिए लड़का के मन में थोड़ा डर है। आगे कहता है, सप्लीमेंट्री भरे कहते फॉर्म से समय अले परब करम। तो लड़का को क्या कर रहा है, सप्लीमेंट्री परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरने कर रहा है, क्योंकि जब एक बार फेल हो जाता है तो उसको फिर से परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। वही वाला फॉर्म भरा रहा है लड़का का, है ना। वो आगे साल 9 नंबर के चलते फेल हो गए थे। से समय अले परब करम। उसी समय जिस समय सप्लीमेंट्री का परीक्षा का फॉर्म भरा था, उस समय कर्मा का दिन था, कर्मा का पर्व आ गया था। कर्म क्या है? कर्म है झारखंडियों की एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार। सभ्यता को हम लोग झारखंडी को वही सभ्यता बचाइए रखे हुआ है। कर्म पर्व जो है बहुत फेमस है, जो कुंवारी लड़की लोग उसको मनाते हैं। गांव का लोग धूमधाम से उसमें आनंद लेते हैं और मनाते हैं। तो वही का राशि समय अले पर्व करम। जब लड़का का सप्लीमेंट्री की परीक्षा का फॉर्म भरने लगा, उसमें करम पर्व आ गया था। कर्मा मनाने के लिए देहात में बहुत जुगाड़ करना पड़ता है, पैसा कौड़ी, क्योंकि देहात में गरीब आदमी बिलोंग्स करते हैं, इसलिए कोई भी त्यौहार आता है तो उसको बहुत सोचना पड़ता है। कह रहा है, करम पर्व में घर अला तीनों बेटी। और जो 3 गो लड़की है किसान का, लड़का का जो है उसको क्या है, उसका बहन सब 3 गो है, तीनों आ गई है। क्योंकि करम पर्व को लोग बहुत बड़ा पर्व समझते हैं और झारखंडियों की सभ्यता का वो रक्षक भी है, इसलिए तीनों लड़का के तीनों जो बहन थी वो तीनों आ गई है। रुचि पूंजी खर्च भले बाँचल हले जेता दुटी। उस लड़की का माँ बाप
जो भी पैसा कौड़ी जुटाया था लड़की के पहनवा में सब खर्चा कर दिया। जो बचा था वो खर्चा कर दिया। ये बच्चा नुनू मने है बड़ी जोर मास्टर सब कृपा तकर ऊपर। उसका माँ बाप सोच रहा है कि इस साल जो उसका नुनू है बड़ा लड़का है वो मैट्रिक पास करेगा, ज़रूर पास करेगा, इसलिए उसके मन में बहुत जोर लगा दिया है। मास्टर सब कृपा तकर ऊपर, यदि मास्टर साहब का कृपा उस पर रहा तो श्योर पास करेगा। केव गलथिन गया पटना तो केव गलथिन मुजफ्फरपुर। उसका कॉपी बनाने के लिए कोई मास्टर क्या गया, कोई पटना गया, कोई मुजफ्फरपुर गया, ताकि लड़का को किसी तरह पास कराना था। हमें वैसी घरें ध्यान करिया दुर्गापुर। और उसका माँ बाप जो है घर में बैठ के दुर्गा माँ का आराधना कर रहा है, बैठ के मना रहा है कि जैसे मेरा बेटा पास हो जाए। नूनू पास कर लें हाजिर करवे न आधा मूड पड़ा कि यदि देवी देवता का पूजा किया जाता है तो सब मनोरथ पूर्ण हो जाता है। इसलिए वो पाठा मतलब बकरा होता है, गच्छा था कहाँ दुर्गा माँ के पास। यदि पास हो जाएगा तो एक आधा मूड पाठा काटेंगे, मतलब उसका मन तो जब पूरा हो जाएगा, नहीं लड़का पास हो जाएगा तो आधा मूड पाठा काटेंगे। धुरा गोड़ा हाजिर कर वो गछलथिन जेटा। उन लोगों ने धुरा गोड़ा मतलब होता है जैसे ही काम सफल होगा बिना घर घुसे ही उसका जो मंत्र मनाया था उसको पूरा करेगा, उसी को धुरा गोड़ा कहते हैं। ऐसो नुनू करते जरूर मैट्रिक पास, हमने मने पूर्ण होते बड़ास। अब उन लोग आशा किया है इस साल मेरा लड़का ज़रूर मैट्रिक पास करेगा, इस तरह का आशा बंधा हुआ है। इसलिए आशा बंधा हुआ है कि गुरुजी लोग उन लोगों को कहा है कि जैसे वो मैट्रिक पास करेगा सिपाही का पद हम लगा देंगे, इसलिए बड़ी आस लगाए हुए बैठा है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि कभी देहात के लोगों के मनोभाव को प्रदर्शित किया है और बताया है कि पढ़ाई पर कितना लोगों को आस्था है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।